नमस्कार, टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज किशन। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पे। देश में लगा साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, घरों में रहकर लोगों ने किया योग। फीस को लेकर के पटना के बिशप स्कॉट में पेरेंट के साथ मैनेजमेंट ने की मारपीट। ऑनलाइन क्लास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही। और बिहार में कोरोना के मिले 99 नए मरीज, सूबे में आंकड़ा पहुंचा 7600 के पार। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कोरोना संक्रमण के काल में मनाया गया है। 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी। इस लिहाजे से छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। कोरोना के खतरे को देखते हुए लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान अपने पिता केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के साथ घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए योग किया। 2015 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहीं भी देश भर में सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। सरकार ने पहले ही लोगों से अपील कर रखी थी कि घरों में रहकर ही योग करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घर पर योग, परिवार के साथ योग रखी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सुबह 6:30 बजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को संबोधित भी किया। दुनिया योग की जरूरत को पहले से भी अधिक गंभीरता से महसूस कर रही है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो तो हमें इस बीमारी को हराने में बहुत मदद मिलती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए योग की अनेक विधियां हैं, अनेक प्रकार के आसन हैं। वो आसन ऐसे हैं जो हमारे शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म उसको शक्तिशाली करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना सिटी में भी बीजेपी नेताओं ने योग किया है। इस मौके पर बीजेपी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा है। इस मौके पर बिहार बीजेपी के किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजीव यादव के साथ बीजेपी के कई नेताओं ने योगा किया है। आपको बता दें कि 21 जून 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 11 दिसंबर 2014 को प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था। ज्योतिर्गमय मृतम गमय ओम शोम शांतिरिच्छा शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषय शांति वनस्पतय शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रारंभ 2015 से ही पाटलिपुत्र परिषद भव्य रूप से मनाते चली आ रही है। लेकिन लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर इस योग को विधिवत रूप से हम लोग परहेज रखे हैं और एक छोटा सा रूप में, एक सांकेतिक रूप में आज हम लोग योग दिवस अपने अपने जगह पे सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए गंगा तट पर मनाए हैं। देखिए, योग विधा एक ऐसी विधा है तो दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधा, चाहे वो पौराणिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से, हर दृष्टि से करे योग रहे निरोग। जब योग की एक एक क्रिया जब आप करते हैं और जब श्वास की क्रिया करते हैं, प्राणायाम की क्रिया करते हैं, तो जब हम श्वास लेते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो बैठे हुए अंदर विकार खत्म होते हैं, टॉक्सिन खत्म होते हैं। जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी जो कण है वो टूट टूट कर वो बाहर निकलती है। तो योग तो एक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम के दृष्टि से बहुत ही सूक्ष्म और स्वच्छ, और साथ साथ योग से एक सकारात्मक ऊर्जा का एनर्जी होता है। एक कोरोना संकट के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। हालांकि कोरोना वायरस के चलते इस बार लोग एक स्थान पर जमा नहीं हुए और सोशल प्लेटफॉर्म और घर पर ही योग दिवस मनाया है। यह पहली बार है जब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सासाराम में बच्चों ने भी योगा किया है। 4.5 साल का बालक
अद्वैत शौर्य ने सासाराम के बैंक कॉलोनी स्थित अपने घरों में योग करते देखे गए। प्राणायाम के अलावा अन्य योगासन भी इस नन्हा सा बालक ने किया। योगा सबको करना चाहिए। आप सबका मदद सोया हाथ योगा सबको करना चाहिए। योगा अच्छी चीज होती है। हाँ, योगा अच्छी चीज होती है। योगा से क्या होता है? मजबूत होता है। आप क्या कहेंगे योगा के बारे में? विश्व योग दिवस पर सासाराम के विभिन्न इलाकों में लोगों ने सुबह सुबह योग कर योगा दिवस मनाया है। सासाराम के गायत्री मंदिर में विशेष आयोजन इस मौके पर किया गया। एक ही केवल करिए नहीं, सबसे होगा नहीं। कठिन आसन है सब। हमारे यहाँ गायत्री मंदिर पीठ में योगा का प्रशिक्षण दिया गया, जो कि बहुत सराहनीय रहा है। इस योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान किया गया, जो प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय और पतंजलि के तहत आया हुआ है, उस प्रोटोकॉल को हम लोग पूरी रूप से सही बात किए हुए हैं। और हम चाहेंगे कि ओम किस किस योग का व्यायाम कर एक्सरसाइज कराया गया आपके द्वारा? क्या सर? किस किस योग कराया गया है? किस तरह के आसन कराए गए इसमें? त्रिकोण आसन हुआ, चक्रासन हुआ, सर्वांगासन हुआ, शीर्षासन हुआ और अदर भी बहुत हुआ जो पोस्चर में है। जो क्या नाम पड़ेगा आपका? नमल किशोर सिंह। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर में भाजपा के द्वारा मिठनपुरा स्थित स्थानीय निजी सभागार में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विकास आवास मंत्री सुरेश शर्मा, सांसद अजय निषाद, भाजपा जिलाध्यक्ष रंजन कुमार, कुर्नी विधायक केदार गुप्ता, बोछा विधायक बेबी कुमारी सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस योग दिवस को पूरे विश्व स्तरीय पर फैलाया है और आज अमेरिका ही नहीं 180 कंट्री इस योग को अपनाया है। स्वस्थ रहने के लिए, कोरोना ऐसे बीमारी से जूझ करके बचने के लिए योग को जीवन में लाया जाएगा। यह पतंजलि का योग को आज पूरा विश्व अपना रहा है और हम विश्व गुरु इन्हीं सब कारणों से हुए हैं जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस चीज़ को आह्वान किया है, आज पूरा विश्व उनका गुणगान कर रहा है। योग अपनावें, स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, यही भारत का विशेषता है और इसको पूरा विश्व इसको मानेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का जयकार हो रहा है और यह किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी को जीने के लिए, किसी को सही डिसीजन लेने के लिए योग प्राणायाम को अभ्यास करना होगा। यूएनओ में भी राष्ट्रपति कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो उनको व्हाइट हाउस में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। जब दाहिना सांस चलता है तो राइट डिसीजन होता है, जब बायां सांस चलता है तो रॉन्ग डिसीजन होता है। इतना बड़ी शक्ति इस योग के अंदर है, इसको अपनाइए और अपने को बचाइए। विपक्ष के लोग क्यों नहीं आते आखिर में योग? विपक्ष के लोग ही, नाम ही आप ही कह रहे हैं विपक्ष हैं, तो जो हम अच्छा काम करेंगे उसको खराब करेंगे। तो कोरोना का भी संक्रमण है, तो योग से कितना फायदा पहुंचेगा लोगों को? कोरोना का ही ये इलाज है। शरीर में हर वैद्य है, शरीर में हर चीज का है। दवा केवल दवा देता है बीमारी को, योग उसको जड़ से उखाड़ करके समाप्त करता है। ये आज के समय में भी, आज तो हमारे सोशल मीडिया का ज़माना है, प्रिंट मीडिया का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, तो उसमें तो हर तरह से इसका प्रचार हुआ ही है। और मैंने एक शब्द का यूज किया था, अंततः लोगों को करना ही पड़ेगा। कब तक भागेंगे अपने शरीर से? शरीर से भाग नहीं सकते, उसको करना ही पड़ेगा। एक ना एक दिन योग को सानिध्य में योग को अपनाना पड़ेगा और अपना भी रहे। इसको ऐसा नहीं कह सकते आप कि अभी इसकी प्रचार प्रसार नहीं होगी। अभी तो हमारे खुद ही इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे खुद से लगे हुए, हर बार अपने जब भी देश को संबोधित किए तो उसमें योग का, अभी पिछले संडे को भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि योग से रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होती है। साल के सबसे बड़े दिन यानी 21 जून को सूर्य ग्रहण लगा है। 25 साल के बाद यह पहला मौका है जब वलयाकार यानी अंगूठी की तरह दिखने वाला ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण के दौरान भारत के कई शहर में आसमान में सूर्य का घेरा एक चमकती अंगूठी की तरह नजर आया। इसके पहले वर्ष 1995 में
इस तरह का ग्रहण देखा गया था। सूर्य ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर 3:04 पर खत्म हुआ है। ज्योतिष के अनुसार लगभग 6 घंटे के इस ग्रहण में ग्रहों के संयोग से कई परिणाम देखने को मिला। राजद के प्रदेश महासचिव शिव मेहता ने देश के वीर सपूत शहीद अमन कुमार के पैतृक गांव सुल्तानपुर के मोहद्दीनगर सुल्तानपुर में उनके घर जाकर उनके पिता सुधीर कुमार सिंह और उनके परिवार व दोस्तों से मिलकर ढांढस देते हुए और राजद पार्टी की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया एवं शहीद के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पटना में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। बिहार की विकासशील इंसान पार्टी ने भी अपने चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया को ही माध्यम बनाने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने दी। उन्होंने बताया कि आगामी 5 जुलाई को फेसबुक लाइव के माध्यम से वे अपने डिजिटल रैली और अन्य कार्यक्रम की जानकारी विस्तार से बताएंगे। हो जाएगा। अभी इसके लिए आज हमारे पूरे प्रदेश से सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। उनको किस तरीके से ये तैयारी करना है उसके बारे में हम लोग जानकारी दिए। 5 जुलाई से हम बिहार में चुनावी तैयारी में उतर जाएंगे। आपने देखा कि बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी अपने इस तरीके का चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि ये जो चुनाव का समय होगा वो खास करके डिजिटल रैली के माध्यम से ज्यादा लोगों तक घर तक पहुँचाया जाएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम अन्य जितनी भी साइट है उसके माध्यम से लोगों को जानकारी दिया जाएगा। फिर बीच बीच में हम अपने जितने भी जिला के पदाधिकारी हैं उनको बुला के पटना में उसको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा और घर घर तक हम अपने पार्टी का विचारधारा संदेश को मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बीच में बताएंगे। 5 जुलाई को हमारा टारगेट है कम से कम 50,000 लोग हमारे फेसबुक पेज पे जाकर उसको शेयर करें और लाखों करोड़ों लोग पूरे बिहार में नहीं, पूरे बिहार से बाहर भी लोग हमारे मिशन के बारे में जानकारी। कोरोना महामारी के कारण देश भर में स्कूल बंद है। राजधानी पटना में भी तमाम बड़े प्राइवेट स्कूलों में ताला लटका हुआ है, लेकिन अभिभावक को हर महीने मोटी फीस देनी पड़ती है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूल केवल खानापूर्ति कर रहा है। स्कूलों के अंदर पढ़ाई कब से शुरू हो पाएगी इसका जवाब फिलहाल कोई नहीं दे सकता, लेकिन प्राइवेट स्कूल ने अभिभावक को फीस में कोई छूट नहीं दी है। हद तो यह है कि राजधानी पटना के बड़े स्कूल अभिभावक से ट्रांसपोर्ट फीस भी वसूल रहे हैं। पटना के बड़े प्राइवेट स्कूल बिशप स्कॉट में ट्रांसपोर्ट फीस वसूले जाने से अभिभावक परेशान है। अभिभावक ने जब इस बाबत स्कूल प्रबंधक से सवाल किया तो यह बड़ा स्कूल गुंडागर्दी पर उतर आया। इन्होंने मुझे धक्का दिया है और मेरा फोन फेंकने की कोशिश की है। मैंने बोला आपने मेरा फोन क्यों छुआ? क्यों आज ये स्थिति हो गई हम लोगों की, मतलब हम लोग आप लोग के चलते ये गलत चीज है, ये गलत है, ये गलत है। भी मेरे साथ मिसबिहेव किया है। नहीं, जब आप बात करेंगे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप कौन है? अरे आप कौन है? आप कौन है? मैं यहाँ एडमिन हूँ, मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ सर। नहीं, ये तो पता चले, ये पता चले। नहीं, इस तरह का बनाना भी गलत है ना। इस तरह से मोबाइल छीनने का एक जेंट्स होकर लेडीज को बोल रहे हैं कुछ मिसबिहेव किए हैं, ये तो गलत इशू है ना। नहीं, इनसे ना पूछिए कि ये क्या हुआ, ये मतलब पटना में एक बार फिर से कोरोना के 99 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 7600 के पार हो गई है। बिहार में कोरोना के 99 नए मरीज 15 जिलों से सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा दरभंगा जिला से हैं। दरभंगा में 33 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि भागलपुर से 9, बांका जिले से 9 नए कोरोना मरीज की पुष्टि हुई है। पटना में भी 5 नए मरीज मिले हैं, जबकि रोहतास में 5, समस्तीपुर में 18 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गया जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के ढिरवड़ गांव में 2 पक्षों में जमकर झड़प व मारपीट हुई है, जिसमें एक ही पक्ष के एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 7 लोग घायल हैं। यह घटना जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ है। पीड़ित परिजनों का कहना है कि हमारा जमीन में कुआं है, रोड बनाने के नाम पर उससे भरा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर स्थानीय पंचायत सचिव सहित 15 से 20 की संख्या में अपराधियों ने मुझ पर हमला किया। घटना इन लोगों को लड़ाई चलता था, जमीन के चलते, रोड के चलते।
आज अचानक फोन आया 10:30 में मेरे पास कि मैडम थाना वाला भगा रहा है, केस नहीं ले रहा है। तो हम बड़ा बाबू को कॉल किए कि केस ले लीजिए। इलाज हुआ, यहाँ आए, यहाँ आते आते डेट कर गए। ये फिलहाल तो क्या कैसे घटना हुई, कोई किनके द्वारा मारपीट किया गया था? कौन लोग? अर्जुन महतो हैं, वही लड़ाई हो रहा था, अड़क झड़क हो रहा, वो बीच में सब भीड़ खटा और रड लिए हुए थे, उसी से रोड कुआं था, कुआं भरने के दौरान हमने विरोध किया तो उन्हें जबरन कुआं भरना शुरू किया और कहा कि तुम्हारा बाप का नहीं, जबकि मेरा जमीन में बना हुआ है कुआं। और इससे रोड भी भर रहा था, तो रोड के जब हमने विरोध किया तो हमने सीओ के पास और डीएम के पास एप्लीकेशन लगाया। तो सीओ साहब बोले कि आप लोग आपसी संबंध से पंचायती करके आप रोड बना सकते हैं, जबकि हमारा गांव में एक रोड बना हुआ, उस रोड बनने में हमने 30,000 रुपया जुर्माना रोड पर चलने के लिए। आज क्या घटना हुआ, कैसे आज हम विरोध किए रोड पर बनने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं बनेगा तो उन्हें लाठी, तो हम लोग कहीं नहीं बनेगा। तो वही में उन लोग प्रोग्राम पहले से बनाया हुआ था और उन्होंने लाठी पैना से मारना शुरू कर दिया। कितने लोग थे? उन लोग लगभग 15-20 आदमी थे। कहाँ रहते हैं ये लोग? ये लोग गांव में ही रहते हैं, ग्राम ढीबर टोला दर की चक के निवासी। ढीबर में? यस सर। क्या चीज से वर्क किया था उन लोग? रेड से, शब्बल से, लाठी से, डंटा से। किसको मारा? मेरे पापा राजू प्रसाद, भैया संतोष कुमार, चचा महेश प्रसाद, पापा चांदो प्रसाद और चचा संजय प्रसाद, चाची पुतुल देवी, मामा कमल देवी। कितने लोग हैं? हम लोग 5, एक मर्डर है, 5 घायल है। मर्डर हुआ उनका क्या नाम है? क्या नाम है उनका? राजू प्रसाद है। पुलिस में आई थी? पुलिस नहीं, कुछ नहीं आई। कैसे पहुंचे यहाँ पर एम्बुलेंस के द्वारा जब फतेहपुर गए हैं हॉस्पिटल में, तो उन्होंने एम्बुलेंस वहाँ से रेफर किया, तो हम लोग यहाँ आए। यहाँ आने के दौरान मृत्यु हो गई। इसके पूर्व में आप गए थे थाना में? थाना गए थे, तो क्या केस नहीं लिया केस जी। रोड के मैटर में मारी थे उन लोग सर, कोई नारा भर रहा था, तो वहाँ दलधो होता है शादी ब्याह में पूरा गांव के। तो हम कहें इसको मत भरो, हमको जमीन में था, हमको जमीन था इनारा, तो हम बोले कि नहीं भरो, इसमें दलधोय होता है सभी गांव के। तो उन लोग बोला कि तुम्हारा बाप के है, तो हम लोग वहाँ से चल दिए। बातचीत हुआ, हम लोग चल दिए और रोड में भी हम लोग क्लेम किया हमारा जमीन में जबरदस्ती रोड बना रहा था और भर दिया है। कौन लोग थे? जी हाँ, पंचायत समिति। अर्जुन प्रसाद, अर्जुन है, महेंद्र है, ललीन है, मुसाफिर है, विपिन है, रामजीत है, चेतो है, सुरेंद्र है, पूना है, इंदेश कुमार, चंदन कुमार, निरंजन कुमार, दिवाकर कुमार। अच्छा, एक घटना कब हुआ? क्या आज की क्या घटना हुई है? आज 9:30 बजे में सर। क्या हुआ है आज? मारपीट हुआ। रोड भर रहा था सर, इंदिरा भर रहा था। अच्छा। और रोड दोनों, तो हम लोग बातचीत मना करते हुए नहीं माना, उन लोग मारपीट करना था। रोड भरने के दौरान हमने एक सीओ के पास कितना लोगों के साथ मारपीट किया? कितने लोगों के साथ मारपीट किया? पंचायती भी था सर, पंचायती डेट उन लोग फेल कर दिया। आज मतलब किस चीज से वार किया है इनको? जो इस सबल से मारी से सर, सबल से, लाठी डंटा सब था, रड भी था। तो क्या हुआ? जी डेट कर गए सर। और घायल भी है कोई? जी 5 आदमी और घायल हैं, लेडीज हैं, और घर में घुस करके 2 लेडीज को मारा है। तो उन लोग क्या है, क्या करते हैं वो लोग जो लोग मारे? उन लोग भट्टेदार है सर, वो पंचायत समिति है, और दमनता है और नौकरी भी है उन लोग को पास। अपराधी तत्व का है क्या? जी अपराधी, उस पर RM सेठ सब कुछ केस है उस पर सर। तो आप थाना गए थे पहले? जी थाना पहले गए थे, यहाँ पर से भगा दिया सर, जल्दी यहाँ खाली करो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर परम पूज्य राज ऋषि आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने एक संदेश में कहा है कि नियमित योग करो और आज के संक्रमण से बचो। योग से शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ती है। हमारे शरीर में परमात्मा ने सभी प्रकार की बीमारी से लड़ने की क्षमता दी है। जब हम अपने खान पान, आहार व्यवहार से अपनी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देते हैं तो शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं कि शरीरम व्याधिम गृहम, इसलिए योग जीने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना हमारा भोजन। अभी एक प्रश्न आया कि योग क्यों करें, उसका सीधा सा उत्तर एक ही है
पतंजलि से पूछते हैं तो वे यही बताते हैं, योग चित्त वृत्ति निरोधा, योग से मन शांत होता है। आज जो हम अशांति में जी रहे हैं, अगर योग करेंगे तो मन शांत रहेगा। दूसरा, कई लोग यह भी कहते हैं कि आजकल पेट की बहुत बीमारी चल गई है। कोई बीमारी नहीं होती है पेट की, आप तो केवल आलस्य कर रहे हैं। कुछ मत करें, भोजन के बाद जल का प्रयोग न करें। दूसरा, प्रातः काल जब सोकर उठते हैं तो गुनगुना पानी और तुलसी का पत्ता का सेवन करें। आप देखिएगा एसिडिटी कम होना शुरू होगा। तीसरी बात, पानी जब कभी भी पिए तो जिस प्रकार चिड़िया अपने चोंच से पानी पीती है धीरे धीरे, उसी प्रकार आप भी पानी पिए। कहते तो हैं यह कि जीभ से चाट कर पानी पीना चाहिए, जैसे नदी में बैल बाघ सिंह पानी पीता है। हम भी अगर वैसा करें तो लाभ क्या होगा कि हमारे जो ग्लैंड्स हैं, लार ग्रंथियां हैं, उसमें से लार निकलेगा और पानी अमृत बन जाएगा। सुबह में सोकर उठते समय कुल्ला मत करें, पहले पानी पी ले थोड़ा, उसके बाद लार को भीतर जाने दें और उसके बाद तो फिर दूसरा काम करें। एक तो पेट की बीमारी नाम नहीं लेगी आपके निकट आने की। कोई भी पित्त की बीमारी, 3 प्रकार की बीमारी होती है, कफ, पित्त और वायु। यह 3 प्रकार की बीमारी का नाश तभी होगा जब पानी पिए ठीक से आप। कई लोग कह रहे हैं कि पाँव में दर्द होता है, ठेहुने में दर्द होता है, होता होगा। यह शरीर में जब उसकी ऊर्जा कम हो जाती है तो उसमें दर्द हो जाता है, घिसने लगता है, वह तरलता कम हो जाती है। तो हम लोगों के आयुर्वेद में भी कहा गया है कि अगर संभव हो सके तो थोड़ा घी भोजन में मिला के, चावल में मिला के, थोड़ा घी को चावल में मिला के खाइए। लुब्रिकेंट्स आपके शरीर में कम हो रहा है। कई लोगों को देखते हैं छाती में दर्द होता है, तो ऐसे भी हार्ट के बीमार लोग होते हैं। उनसे निवेदन यह है कि कभी भी आप बलपूर्वक व्यायाम मत करें। फिलहाल आखिरी खबर में इतना ही। आप देखते रहे प्लस न्यूज। नमस्कार।